इंडिया टीवी पर सूर्य ग्रहण की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव पर। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है। हमारे साथ निमीश कपूर भी जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक, और उमाकांतानंद जी भी हमारे साथ हैं। उमाकांतानंद जी, आपके हिसाब से अभी आप पूरी बहस सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हैं अभी भी। इसका प्रभाव है, नहीं है, कितना है? देखिए, एक तो पहले उनका हम सुन रहे थे सिद्धार्थ जी का, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि एक बहुत सुंदर संयोग है। यह संयोग नहीं है, यह खगोलीय घटना है, तो सिस्टमेटिक है। उसका सिस्टम है कि कितने दिन के बाद ये कैसे कब आएगा। इसलिए संयोग तो उसको कहते हैं जो अचानक हो जाए, और साइंटिस्ट भी इसको जानते हैं और ज्योतिषी भी इसको जानते हैं कि कितने दिन में किस स्थिति में कब ये कहाँ होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है, और इस तरह की तो घटनाएं घटती रहती है। रोज सूरज घूमता है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर इस पे विचार करें कि जब घूमता रहता है, पृथ्वी घूमती है, तो सुबह होता है, रात होती है, शाम होता है, वातावरण बदल जाता है, लोगों की मन स्थिति बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है। सुबह की मन स्थिति एकदम अलग होती है, शाम की अलग होती है, रात की अलग होती है। वो उसके प्रभाव से ही होता है। तो लोगों को बहुत भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रभाव होता, अब कितना होता है, किस प्रकार से होता है, इसका भी विज्ञान है। और विज्ञान की सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम जो हो गया है कि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, और भी तरह की चीजें विज्ञान है, और जो विज्ञान है जिसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो साइंस कहते हैं, वो भी एक विज्ञान है। लेकिन लोगों के दिमाग में आज ये बस गया है, आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले के जमाने में रिलीजन का सुपरस्टिशन था और आज साइंस का भी सुपरस्टिशन है कि केवल साइंस है इसलिए मान लेना चाहिए। साइंस क्या है? साइंस की खोज भी निरंतर चलते रहते हैं, और जो हम खोज नहीं पाए हैं, जो वो भी एक अपने आप में विज्ञान है, तो उसे नकार भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इंदु प्रकाश जी, एक बात बताइए। अभी बड़ी चर्चा चल रही थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो बाहर निकल जाती हैं तो कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है। ग्रहण के दौरान अगर बाहर निकल जाएं तो बच्चे पर असर पड़ जाता है। अब ऐसी कई महिलाएं होंगी जो कि ग्रहण के दौरान न भी निकली हों, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि असर के दौरान, असर की बात करें तो किसी की बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है बच्चे की, या फिर उसके अंग जो हैं वो विक्षिप्त निकलते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माएँ ना निकली हों और फिर भी हो गया। तो सीधे ग्रहण से इसको जोड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, हमारा तो कहना ये है द थिंग्स शुड बी, हमेशा उनको विज्ञान के आईने से देखा जाना चाहिए। रिसर्च करो ना, प्लीज डू द रिसर्च। दीज साइंटिस्ट आर सपोज टू हैव ए रिसर्च ऑन दिस। आप 50,000 केस लो। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो हमसे कहते थे ज्योतिष में, अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व, तो इस पर रिसर्च करा दो। अरे भाई, 1000 रिक्शे वालों की पत्री लेके आओ कि रिक्शे वाले क्यों बने। अरे कभी किसी ने रिसर्च की कि ये 50,000 औरतें बाहर निकली, या ये इतनी महिलाएं इस एज ग्रुप की निकली, या इतनी महिलाएं उनका खान पान वेजिटेरियन था, इनका नॉन वेजिटेरियन था, ये प्रेग्नेंट थी, ये प्रेग्नेंट नहीं थी। देयर मस्ट बी सम लिस्टिंग। एक साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। जो हमारी क्वेस्ट है हमेशा से, वो ये है, नोबडी शुड रिजेक्ट द अदर। ए गुड साइंटिस्ट नेवर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ना तो रिसर्च आपके पास है ना उनके पास है। दर्शक किसको सही माने? सर, हमारे पास तो है ना, हम तो ठहरे हुए पानी है। हम तो गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि हाँ ये होता है। आप प्रूफ करो कि नहीं होता है। नहीं, ये तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं होता है। आप प्रूफ करें कि होता है। सुशांत जी, जितने लोगों को, सर वो ये कहेंगे कि जितने बच्चों को, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि माएँ सूर्य ग्रहण के दौरान निकल जाएं, किसी ग्रहण के दौरान निकल जाएं और उनके अंग में डिफेक्ट हो सकता है, तो आप भी ये प्रूव करें, कोई डेटा दें कि हाँ इतने लोग निकले थे और इनको हो गया। अब वैसे मैं ये बता दूं कि मैं ऑन एन एवरेज 70,000 लोगों की पत्रिका व्यक्तिगत रूप से देख चुका हूँ। मेरे पास उसमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मुझसे गलती हुई थी और बच्चे का ऐसा हुआ। सो आई हैव गॉट। लेकिन हम उस पर, हमारे पास चूंकि कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है, इसमें हम लोग एलेबोरेटेड रिसर्च नहीं कर पाते। आप मेरी सुशांत जी, लेकिन ये बात आप भी मान रहे हैं कि आपके पास भी एलैबोरेटेड रिजल्ट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। निमीश जी, मुझे एक बात बताइए। निमीश जी, मुझे एक बात बताइए। अभी एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, संयोग। अभी एक संयोग शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। क्या ये संयोग नहीं हो सकता कि जिन बच्चों के लिए हम कह रहे हैं, जैसा इंदु प्रकाश जी कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि वो सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण के दौरान बाहर निकले और बच्चे में कुछ डिफेक्ट हो गया,
तो ये संयोग हो सकता है कि वो बच्चे जिनमें कुछ डिफेक्ट होना था मेडिकल साइंस के जरिए, वो उनकी माएँ निकल गई, और जिनमें नहीं हुआ वो नहीं निकली या उनके केसेस सामने नहीं आए। देखिए, ये कहना जो है, जब तक इसको हम प्रॉपर तरीके से ये जो कह रहे हैं वो कौन सा रोग हो गया, संयोग से हम बाहर निकले और ऐसा हो गया, तो ये जब तक ये पूरे आंकड़े उस पर स्टडी करें, एक रिसर्च जब भी करते हैं ना, तो सुशांत जी जैसा पहले भी कहा गया कि एक उसमें रिसर्च की मेथोडोलॉजी होती है। आप एक कुछ तरीके से अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो आप मेथोडोलॉजी मत बताइए, नहीं कर रहा है, लेकिन आप वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई समस्या नहीं नहीं है, ऐसी कोई समस्या को नोट नहीं किया गया है, ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं है जिसमें ये पाया गया हो कि ग्रहण के दौरान ऐसा होता है। मेरी गुजारिश है हमारे ज्योतिषाचार्यों से कि वो कोरोना वायरस की जन्म कुंडली बना दें। हमारे जितने भी वायरस हैं पृथ्वी में, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो इंसानों को मारते हैं, मार रहे हैं, मारते आए हैं, उनकी भी जन्म कुंडली बना दें और हमको बता दें कि कौन से वायरस ये कब खत्म होगा, ये कहां से पैदा हुआ। हमको सारा उसकी जन्म कुंडली क्यों नहीं बना रहे हैं कि किस कौन से ग्रह का कोरोना वायरस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो वो बढ़ता चला जा रहा है। आप बताइए ना, आपने कौन सा, ठीक है, सुन लीजिए इंदु प्रकाश जी इसका जवाब। कितने लोग मरेंगे, ये आपने जो जन्म कुंडली इसका जवाब है, तो कोविड इसका जवाब है 100 साल जीने वाला, अभी बताता हूं ना, अब इसका जवाब ले लीजिए कपूर साहब जी। हाँ बिल्कुल, कपूर साहब आप साइंटिस्ट हैं, तो जरा पता लगा के बताइए कोरोना वायरस की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का अभी कुंडली बता देता हूं और उसकी विंशोत्तरी भी कैलकुलेट कर दूंगा कब मरेगा। नो प्रॉब्लम सर, आज डेट ऑफ बर्थ है, आज की डेट आप मान लीजिए, अभी ये कोरोना वायरस पैदा हुआ है, अभी आप साइंटिस्ट हो रहे हैं, वायरस जो है ना अभी पैदा हुआ है। झूठ मत बोलिए, यही समय, झूठ मत बोलिए और तमाशा बनाने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय समय अनुसार पढ़िए लिखिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। अभी हमने एक लिंक भेजा, अभी आप कह रहे थे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी आप सब नासा की ऑफिशियल साइट से मैंने भेजा है, माफ कीजिएगा, उसको पढ़िए। मरता नहीं है, वो एक्टिवेट या डीएक्टिव होता है। कब वो डीएक्टिव होगा मुझे बताइए आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसका भविष्य जिस भाषा में हमें आता है उसी भाषा में। 1970 में हमने एक पत्री बनाई, वो एक डॉक्टर साहब के बच्चे की थी। हमने उसमें लिखा ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा, और फिर हमने उनसे कह दिया कि ये पत्रकार बनेगा। 1999 में हमारे पास आए कि आपने जो कहा था सब सही हो गया, बच्चा पत्रकार नहीं बना। तो हमने कहा अच्छा, कल आपने हाथ से बनाया, लिखा हुआ है। तो हमने लो भाई देखें, बड़ी खुशी हुई कि 29 साल बाद अपनी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी। और उसमें लिखा था ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा। हमने, आपका लड़का क्या करता है? कल आईटी का एक्सपर्ट है। तो अब प्रश्न ये है कि उस जमाने में आईटी सब्जेक्ट ही नहीं था जब हमने लिखा था। तो एक आप क्या उम्मीद करते हैं किसी से? अभी आप कोरोना वो मरता नहीं है, डीएक्टिवेट होता है, ये इस भाषा में उलझाने की क्या आवश्यकता है भाई? तो जब कहा गया था कि ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा, तो बालक ने सूचना संवाद प्रसार से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सपेंशन, तब आईटी सब्जेक्ट ही नहीं था, बाद में आईटी बना। आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपको केवल हम जो अभी हर ग्रहण के दौरान विज्ञान और ज्योतिष आपस में तर्क करते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं, तो हमारी ये गुजारिश है कि ज्योतिष एक विषय के रूप में आप पढ़ाते हैं और ये पढ़ाया जाता है। आप इसको वैज्ञानिक चश्मे से, वैज्ञानिक एक रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाकर आप अपनी बातों को प्रूफ कर दें, क्योंकि ज्योतिष में जो मानक है, आप जो जन्म कुंडली बनाते हैं, जो ग्रहों की आपने परिभाषा दी है, वो बहुत अच्छी बात है, वो मानी बात है, वो एक्सेप्ट लोग करते हैं, उसको अच्छी बात है। लेकिन आप जब ये कहते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं कि ग्रहण के दौरान ऐसा मत करें, ये कौन सी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है? ठीक है, हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य, उनसे भी पूछें। एक मिनट आ रहा हूं इंदु जी। राजकुमार जी, आपकी सोच क्या है? अभी पूरी चर्चा इस बात पर आकर रुक गई है कि न तो रिसर्च इस तरफ है, न रिसर्च उस तरफ है, जो ये साबित करे कि हाँ सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण का प्रभाव है, और जो ये साबित करे कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कपूर साहब बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, सिद्धार्थ जी, लेकिन थोड़ा सा इनको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, जब आपका येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। कपूर साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, इन सभी का जो नियंत्रण है, यह पृथ्वी से नहीं होता है, इनका नियंत्रण होता है आकाश से। और आकाश क्या है? आकाश मंडल वह है जिसको 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों के मध्य में बांटा गया है।
और उनकी युति प्रतियुति और उनकी दृष्टियां भी निश्चित हैं। जब ग्रहण क्या है, जिसको आप राहु या केतु कहते हैं, नॉर्थ नैंड और साउथ नैंड जो है, ये दो शब्द हैं जहां पर पृथ्वी का परिभ्रमण काल जाकर के मिलता है। देखिए, शास्त्रों में दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है वेदव्यास जी का और वशिष्ठ का, वह प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन सिद्धांत यह सिद्धांत है, उस समय कहा गया कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित है और सूर्य चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद सिद्धांत में परिवर्तन हुआ और सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत आया आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने खोज करके यह सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, सूर्य अपनी स्थान पर स्थित है। तो इस प्रकार से एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। विज्ञान जो है वह एक आधुनिक सिद्धांत है। विज्ञान गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग विज्ञान की व्याख्या करते हैं, आप किसी मेडिकल साइंस वाले की बात करिए। देखिए, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कभी भी उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? एक डॉक्टर ने कहा, बहुत, मैं उनका नाम जो है लेना की आवश्यकता नहीं है, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, नेत्रों के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब ग्रहण होता है तो उस समय होता क्या है कि सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दूसरी भाषा में हम कहते हैं आसुरी शक्तियों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि राहु अंधकार का प्रतीक है। उस समय क्या होता है कि हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र के दो भाग हैं, एक पर्दा है, दूसरी पुतली है। जब अंधकार हो जाता है तो हमारी पुतलियां खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उस प्रकाश को अंदर तक पहुंचाने के लिए। उसका प्रभाव जो पीछे वाला जो नेत्र का पर्दा है, वहां इस प्रकार से जाकर के डिफेक्ट करता है कि वह जिसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप गर्भ की बात कर रहे हैं, यहां मैं बिल्कुल जो ग्रहण को देखते हैं, इस प्रकार के हजारों केस अस्पतालों में भरे पड़े हैं। ऐसे केस आप उन डॉक्टरों से बात करिए जो नेत्रों के चिकित्सक हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी, अभी एक मिनट आ रहा हूं, निमिष जी आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। ऐसे केस अस्पतालों में भरे पड़े हैं सुशांत जी, हाँ। तो अब तक हमारे सरकारों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर ग्रहण पर एकदम पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। फिर तो ग्रहण हमें देखने नहीं चाहिए। आप जो चैनल में दिखाते हैं वो भी आपको नहीं दिखाना चाहिए। और जो आपने डॉक्टर की बात बताई, वो आपने पूरी बात नहीं बताई। कौन कहता देखना चाहिए? कभी भी देखेंगे सूर्य को, कभी भी वैज्ञानिकों के अलावा, वैज्ञानिकों के अतिरिक्त दुनिया में कौन कहता है कि ग्रहण को देखना चाहिए? मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता कि ग्रहण को देखना चाहिए। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। ना करिए लोगों को, आप गलत बता रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप मिसगाइड कर रहे हैं दर्शकों को। मिसगाइड हम कर रहे हैं, आप वर्गला रहे हैं समाज को। 550 वैज्ञानिक मिलकर के वर्गला रहे हैं। आप लोगों को गलत बात बता रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक हैं, अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं। अब साइंस का फोबिया हो गया, की व्याख्या ही फैशन हो गया है कि साइंटिस्ट झूठी बात कह दो मान लोगों को। अच्छा, एक मिनट सर, एक एक करके सर, इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बहस हो। देखिए, आप लोग कोई नेता तो है नहीं कि इस तरीके की लड़ाई हो। जो बात हो अच्छी हो ताकि लोगों तक पहुंचे। सिद्धार्थ जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बातें हो रही हैं कि क्यों आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है सूर्य ग्रहण के दौरान। मेरी बात सुन लीजिए। आ रहा हूं निमिष जी, एक मिनट निमिष जी। सिद्धार्थ, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। आप सूर्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी देखेंगे तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ेगा। चंद्रमा के बीच में आने से क्या होता है, लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि वो सुरक्षित हैं और वो देख सकते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। कभी भी सूर्य को देखने से नेत्र पर प्रभाव पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्राचीन काल से परंपरा है कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो क्या आपकी दृष्टि सूर्य की तरफ जाएगी? अच्छा सर, एक बार उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। उससे सूर्य को अर्घ्य चुप तो रहिए। अर्घ्य देने से अगर आंखें डिफेक्ट होती है तो सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बंद होगी। शास्त्री जी, एक मिनट, एक एक करके। निमिष जी, शास्त्री जी, एक मिनट। सिद्धार्थ जी, आप बात पूरी करें, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर जाता हूं। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि जब कोरोना रहता है, जैसे कि अभी के समय पर सूर्य पेरिगी में है, अपोगी में है और कोरोना का फॉर्मेशन होगा, तो उससे रेज तो निकलता ही रहेगा। और रेज कौन सा निकलेगा? वो वैसे रेज जो कि आप दृश्य, जिसको कहते हैं विजिबल रेंज में से भी शॉर्ट होता है। तो विजिबल रेंज को हम लोग देख सकते हैं और वो रेज हमें हार्म करता है। वो चाहे सूर्य को हम लोग खाली देखें या ऐसे देखें। ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखने की प्रवृत्ति हमारी अधिक होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए ये हर्ज करेगा, हर्ज करता ही करता है। क्यों सूर्य को देखना? सूर्य देखने के, सूर्य तो हमारे लिए पूरे ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अंतर सिर्फ हुआ है
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, जो एक बहुत ही दिव्य दृष्टि है, एक बहुत ही मजेदार दृष्टि है। इसको देखकर एंजॉय करने की बात है, क्योंकि ऐसा कभी इस पे थोड़ी सर और चर्चा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद भी हम जल्द लौट रहे हैं और इस चर्चा में बने हुए हैं।